बोले नहीं आता। तो गोपी बोली अब आए के दिखाइयो तब बताऊंगी। अच्छा एक बात बोलूं, अगर सज्जनों चोर को पकड़ना हो तो एक जुगाड़, दुनिया जानती है चोर को पकड़ना हो तो सामान चोरे में रख दो। चोर को पकड़ना हो तो सामान चोरे में रख दो। गोपियों ने ऐसा ही किया सज्जनों, गोपियों ने बीच आंगन में मटकी रख दी। और जब बीच आंगन में मटकी रख दी, भगवान श्री कृष्ण पधारे। भगवान समझ गए आज उद्धार में कछु कारो है, रोज कुंडन में ना मिलती, आज आंगन में। सो भगवान खाने लगे और गोपी ने सजनों समूह में आकर पकड़ लिया। मेरे कृष्ण हकलाने लगे। चोर चोरी करते पकड़ा जाए तो हकलाने लगता है। गोपी बोली दारी के आज तो देखूंगी। तो कृष्ण की बाजू पकड़ करके जैसे ही लेके चली है, बा मेरे लल्ला, मेरे श्याम बोले चौरी गोपी तू इतनी निर्दयी काहे बन रही है? बोले चो जागाम में तेरे कौन लगता है सब? बोले कोई ससुर, कोई जेठ, कोई देवर। बोले दारी कीजिए, भट्टा सो मुंह खोले, कम से कम घूंघट तो कर ले। गोपियां ने घूंघट करे हो। कृष्ण बोले अब काम है जाएगा। गोपी का पति अकल से पैदल था। कृष्ण बोले चौरे रसगुल्ला खाएगा? बोले हाँ हाँ। बोले तो मैं जैसे कहूं तैसे करियो। बोले करूंगो। कृष्ण बोले गोपी जा हाथ में दर्द है लग गए ने आए पकड़ियो, और जैसे ही अदला बदली करी बाके पति को हाथ थमा दो और कान में बोला रसगुल्ला मिलेंगे, चुपचाप चल। गोपी बोली आज तुझे तेरी मैया से पिटवाऊंगी, और छोटे छोटे बच्चे पीछे लग गए। यही तो बात असल्य है। रहता पैता मना मनस का श्रीदामा सुखदामा सब जा रहे, और मेरे कृष्ण वहां से भागे और चुपचाप कम्बल ओढ़ के सो गए। माई आई कन्हैया कौन ने मुंह धोले सवेरो है वो जग जा लाला। अब भगवान आके मिल रहे मैया आज हम काऊ के घर पे तो ना गए। माई बोली मेरो तो तुम गयो ही ना है। माई हम ना गए फिर भी उल्हानो आ रहे होएगो। माई बोली उदारी की आवे तो सही आज, बाकी पैरन ने ना तोड़ दू मेरो तुम गयो ही ना है। मैया का मालूम के गड़बड़ करके आए आ रहा होगा। और तब तक तो नीचे से बोली यशोदा तू कहती थी तेरो लाला चोरी ना करे, आज रंगे हाथ पकड़ो। यशोदा बोली जब जाने अपने पति को कायम रंगे हाथ पकड़ लो, अपने ही पति को हाथ पकड़े घूम रही है। यशोदा बोली सुनरी नेक नयन ते बसन उतारो, और फिर तुम ऐसे बचन उचारो। अरे गोपियां अरे बावरी ने अपने घूंघटे तो हारे, तू मेरे कन्हैया पकड़े के अपने सैये पकड़े, और जैसे ही घूंघट उघारो और गोपी ने अपनो पति देखो, और पति तो पैदल हो ही अकल दे। पति बोला है रसगुल्ला। पत्नी बोली चले आज तो घर रसगुल्ला खाऊंगी, तू घर चले आज, तेरे चक्कर में कन्हैया ने करेगा रसगुल्ला खाएगा। ऐसे है मेरे कृष्ण, ये वात्सल्य की लीला है सज्जनों, ये वात्सल्य है भगवान श्री कृष्ण का वात्सल्य। बाल लीला, बाल लीला कभी ज्ञानी बनकर के नहीं सुनी जाती। मैं निवेदन करूंगा कोई भी ज्ञानी बनकर बैठना ही नहीं। आज तो सब जानते हैं कृष्ण की बाल लीला तो सखा बन के सुनी जाती है प्रेम से भाव से। कृष्ण ने कभी अपने को भगवान माना ही नहीं। अब एक दिन कन्हैया जा रहे थे, 3.5 वर्ष के हो गए, तो अब बछड़े चराने लगे। अभी गंजन पे नहीं जाते, बछड़े छोटे हैं ना। और भगवान की पूरी मंडली संग में। कन्हैया जी बोले सुन रहे हो तुम्हारी गलत बात है। मनसुखा बोलो कहा? बोले हम भगवान है तुम हमें मानते ही नहीं। सो मनसुखा ने पकड़ी पीछे, गामन में कहते गुच्चुरिया जाए। पहले पकड़ी सजनों पीछे थे बाल, और कन्हैया के बाल पकड़ के बालू में मोहर रगड़ दो। जैसे ही नाक रगड़ी कन्हैया बोले छोड़ छोड़। मनसुखा बोलो अब कहेगा भगवान? बोले मैं कबू नहीं बनूंगा भगवान, छोड़ दे भैया। ये तो प्रेम है ग्वालों का, उन्होंने कभी कृष्ण को भगवान माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में तो कृष्ण सखा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यत मानम निवेदनम। नवदा भक्ति में सजनों एक सखा यानी सखा भाव भी तो है।
भगवान के पाने की 9 भक्ति है, उनमें श्रवणम सुनना, कीर्तनम भगवान का कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ध्यान करना स्मरण करना, पाद सेवनम भगवान के पैरों का सेवन, अर्चनम अर्चना करना वंदना करना, अर्चनम वंदनम दास्यम दास भाव रखना मीरा की तरह, और सख्यम ग्वालों की तरह सखा भाव रखना, और निवेदनम भक्तों की तरह निवेदन करना। इन 9 भक्ति है। आहा पहली बार गए हैं सज्जनों। अच्छा एक बात बताऊं, पहली बार जितने पढ़वे गए हो, चाहे भैंसे ले गए हो चराए हुए, एक ने एक गलती है ही जाते सज्जनों। बच्चा जब पहली बार पढ़वे जाते हो तो कोई कलम भूल जाओ, कोई खड्डी भूल गो, कोई पट्टी ना ले गो, तो ग्वाल वाल पहली बार गए बछड़ा लेके तो पानी ले जाना भूल गए, और जमुना से थोड़ा हट के गए, बड़ी तेज प्यास लगी। भोजराज कंस का भेजा हुआ एक असुर बकासुर, आप लोग सब ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें सुनाऊं। ये बकासुर और अघासुर ये दोनों क्या है, ये कहीं बाहर नहीं है, जेजा शरीर में है अंदर दोनों। बकासुरु अंदर बैठो और अघासुरु बैठो है। मालूम ये बकासुर क्या है? तन मन मैले तन ऊजरे बगुला भगत अनेक, अंदर गंदगी भरी है और बाहर सजनो इतनी माला परी है, माथे तक तिलक, चुटिया तक तिलक, और बहन भाइयों जे खड़ाऊं, जे गंठा, जे सोने की चैने, जे बढ़िया कपड़ा, जे लंबे बाल, जे लंबो तिलक, और बहन भाइयों इतनी गाड़ियां, जे सब अंदर भरास भरी है, अंदर गंदगी भरी है और बाहर चमक भरी है। सजनों ये बगुला की पहचान है कि बगुला देखने में तो बहुत गोरा है लेकिन अंदर से, और बगुला की आदत सब जानते हो, न्यों रहते हो, न्यों अपने शिकार पर शिकार को पता भी नहीं चलता, और गप्पत जब मुंह में दे लेगो इसे कहते हैं कपट। हमारे अंदर जो कपट भरो है जय बकासुर है, कृष्ण नाम से ये कपट सज्जनों बीच से फट जाता है। भगवान ने दुष्ट बकासुर की चोंच को फाड़कर उसे मारा, तो मानो हमें भी अपने अंदर से उस कपट को भगाना है। और एक राक्षस सारे ग्वाल प्यासे, और उस राक्षस का नाम है अघासुर। अघ कहते पाप को, जो पाप का असुर है, और अघासुर को अंत ना है, हमारे ही अंदर है। जा अघासुर को नाम है बहन भाइयों अभिमान, और जाको मोह इतनो फटो है, लंबाई को तो पता ही ना ये कितना बड़ो है। अभिमान का कोई आकलन नहीं कर सकता कि हमें अभिमान कितना है। किसी को घर का अभिमान, किसी को दौलत का अभिमान, किसी को पत्नी का अभिमान, किसी को शरीर का अभिमान, और जितने अभिमानी हैं इन सबका मुंह फटा है। ये चाहते हैं कि सामने वाले को गप्पते मुंह में ले ले, ये मुंह फाड़ कर रहते हैं, है ना। ये अभिमान अंदर अजगर है। अघासुर ग्वालवाल चले, कन्हैया लाला पानी तो दिखी नारो, एक निकली लाला जी मोए गुफा लग रही है कहूं महात्मा की, तो महात्मा की गुफन में तो अंदर महात्मा होंगे, उन पे सब पे कमंडल होते, काऊ के कमंडल में पानी तो होगा। तो सारे ग्वाल सांप के मुंह में चढ़ने लगे। एक ग्वाल चढ़ो, सांप की जीभ पे पैर धरो, सो गुदगुदी लगी। पीछे वाले बोलो लाला जी गुदगुदो का है, तो पीछे वाले बोलो गांव के ही रहेंगे, अकल तो है ही ना है। देखो पढ़े लिखे लोगों की क्या बात होती है। हमारी नानी कहती थी, हम मथुरा शहर में रहते थे, तो हमारी नानी कहती थी कि जो बड़े बड़े महात्मन की गुफा होती है उनमें डल्लक के गद्दा होते। तो सजनों इतने भोले ग्वाल, क्योंकि पीछे कृष्ण है ना सहायता के लिए, तो भोले ग्वालों ने सांप की जीव को डल्लक का गद्दा समझ लिया और आगे बढ़े। अब मिले दांत, चौरे भैया जे का है, बोले इतनी अकल ना है। हमारी नानी कहती थी बड़े बड़े महात्मन की गुफा में सामान टांगवे को खुंटी लगी होती है, तो जितना सामान था सब दांत पे टांग के ग्वाल वाला अंदर जा रहे। हृदय में जैसे गले में प्रवेश किया। देखिए एक निवेदन करूं मैं, मैंने उस दिन पतंग वाला उदाहरण दिया था आपसे, जब तक आप परमात्मा से प्रेम की डोरी बांधे रहेंगे तब तक वो तुम्हारे साथ रहेगा।
कोई डर नहीं है। मेरे सर पर सीताराम फिक्र फिर काए की, मेरे सारे बनेंगे काम फिक्र फिर, मेरे सर पर राधे श्याम फिक्र फिर काए की। ग्वाल वालों को पता है कि कुछ गड़बड़ होगी तो पीछे कन्हैया संभाल लेगा। अगर हम भी यही सोच लेंगे ना तो हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। 3 मंजिल मकान बना लिया तो मोच पे ताव दे के घूम रहे हैं, मैंने बनाया है, और एक ईंट आंधी में गिर गई, हे विधाता तेने ईंट गिराई दी। यही तो कमी है, किया तो मैंने और बिगाड़ा तो परमात्मा ने। बस यही भाव नहीं होना चाहिए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर, वो करता है, वो कुछ भी नहीं करने पर सब कुछ करता है, और सब कुछ करने पर कुछ भी नहीं करता, वही तो ब्रह्म है। तो भैया अब सारे ग्वाल वाल घबराए, कृष्ण बाद में गए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निरास हेतवे, वो अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर रहा। मालूम है क्यों? क्योंकि जिसके लिए आया था वो अभी तक अंदर आया ही नहीं। मेरे कृष्ण अंदर गए, अजगर ने मुंह बंद करो, मेरे श्याम ने शरीर बढ़ाकर उसके ब्रह्मरंध्र को फाड़कर उसको मार दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अहंकार को मारना है तो सजनों अहंकार ब्रह्मरंध्र के रास्ते से ही मरेगा। ब्रह्म को जब जानोगे तब ही अहंकार मरेगा। भैया